चलो बच्चों, वापस से हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11 का कैलकुलस का पहला चैप्टर लिमिट का, और लिमिट का आज हम लोगों का 5वां क्लास होगा। इसमें हम लोग देखेंगे, हमारे पास कुछ डाउट्स हैं। पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? बोलिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x माइनस साइन 2x बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब मुझे इसका लिमिट सॉल्व कर देना है। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमें कि लिमिट हमारा 0 को टेंड कर रहा है, तो हमारा जो पहला कोशिश होना चाहिए वो ये होना चाहिए x के जगह 0 रख के देखें कि हमारा वैल्यू डिफिनिट आता है या इनडिफिनिट आता है। करके देखिए जल्दी से। तो जब आपने x को डाला 0, तो क्योंकि नीचे x है तो ये 0 बना देगा, मतलब ये हो गया हमारा अनडिटर्मिनेट टर्म। अब क्या करना चाहिए मुझे कि अब इस क्वेश्चन को लिमिट हमें सॉल्व करके दे देना है। ठीक है, अब लिमिट सॉल्व करके देने के लिए एक tan है, साइन है, नीचे एक्स क्यूब है। तो आप अगर फॉर्मूला लिमिट का देखोगे तो लिमिट में दो फॉर्मूला खासकर इंपॉर्टेंट था। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, एक साइन थीटा बाई थीटा वाला, और दूसरा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बटा थीटा वाला। लिमिट में ये दो फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन दोनों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इन दोनों फॉर्मूला जो हमारे पास मेन फॉर्मूला था लिमिट का, इन दोनों फॉर्मूला में खास बात क्या हमको याद रखना है, थीटा 0 को टेंड करना चाहिए, इसमें कर रहा है। दूसरा क्या था, तीनों थीटा समान होना चाहिए, जो एंगल होगा होना चाहिए। इसके बाद क्या था, जो पावर होगा वो होना चाहिए। एक पावर देखो, यहाँ x का पावर कितना है, क्यू। जो एंगल है उस एंगल के एक पोर्शन का पार्ट 3। तो इससे हम क्या ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ऊपर वाले का भी पावर 3 होता तो फॉर्मूला बनाता, क्योंकि नीचे पावर 3 पहले से है। अगर ऊपर वाले का भी पावर 3 हो जाता तब तो ये फॉर्मूला बना लेता ना। ये ऊपर वाले का पावर 3 करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो जब कुछ रास्ता नहीं समझ में आए तो 10th में आपने बहुत अच्छा से समझा था, जब कुछ ना हो साइन कॉस में बदल दो। साइन 2x अपॉन कॉस 2x माइनस साइन 2x, और बाई कितना है हमारे पास, x क्यूब है। इसका एलसीएम लेके देखो तो क्या आता है शो, एलसीएम आ जाएगा cos 2x। तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो गया, cos 2x, क्या बचेगा ये sin 2x, ये 1 से जाएगा तो क्या बचेगा, sin 2x इंटू cos 2x। और ये जो x क्यूब है, अगर मैं इसको यहीं लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप देखोगे तो sin 2x कॉमन कर लोगे आप, तो sin 2x जब कॉमन करोगे तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस cos 2x बाई x क्यूब है। तो x क्यूब का मतलब क्या होगा, हमारा x कितनी बार होगा, 3 बार होगा। इसमें इस साइन का पावर कितना है, तो एक x इसको दे दो, 2x जो बच गया है उसको अभी बचा के रखो, कोई दिक्कत। अब ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 2, तो 2 कर जाएगा। यानी ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x इंटू 2 साइन x, साइन नहीं 2 साइन स्क्वायर x अपॉन इसके नीचे वाला x यहाँ
और देखो ये एक्स स्क्वायर है तो इसका वाला एक्स स्क्वायर और गुना, जो तेरा मन है तो 1 ही लिखता हूं, cos 2x। तो cos वाले फॉर्मूला में दिमाग लगाना नहीं है। सर साइन लगाना यहाँ देखोगे साइन के बाद एंगल में कितना है, है 2 से इनटू तो यहाँ 2 लाओगे तो ऊपर भी 2 ले जाओगे, तो ये आपस में क्या बना लिया फॉर्मूला। वैसे ही इसको देखोगे तो ये आपस में क्या बना लिया, फॉर्मूला बना लिया। तो ये कितना हुआ हमारा 1 इंटू और cos का होता है 1 और इंटू का 2, कितना हो गया, जो आंसर हो गया हमारा। सर लिखता। तो बच्चों वैसे हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जिस क्वेश्चन में लिमिट हमारा 0 को टेंड कर रहा। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन मिले हमें जिसका लिमिट 0 को टेंड नहीं करे, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं 2 काम कर सकता हूं। पहला, या तो मैं लिमिट को 0 बना दूं, नहीं और नहीं तो मैं क्वेश्चन के तरीका को ही बदल दूं। ठीक, क्वेश्चन के तरीका का बदलना इन द सेंस कि जो लिमिट का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1 होता है, तो ये फॉर्मूला तभी के लिए है जब थीटा 0। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहिएगा तो आपको थीटा को 0 बनाना पड़ेगा। अगर आप थीटा को 0 नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तब क्या करिएगा, फैक्टराइजेशन कहीं करना होगा, कहीं रेशनलाइजेशन करना होगा, कहीं कुछ कॉमन देखना होगा। समझ गए, मतलब अपने लोगों का किसी भी हाल में या तो फॉर्मूला सेट कराओ, फॉर्मूला सेट कराओ का मतलब लिमिट को 0 के बराबर टेंड करा दो। एक वो आप कर सकते हो और नहीं तो दूसरा रास्ता भी। एक क्वेश्चन लिखते हैं, समझ के देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए, कोई क्वेश्चन बोलिएगा। लिमिट x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस x पाई बटे 2 माइनस एक्स इंटू 10x इंटू 10x हो गया, नीचे कुछ नहीं। और ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपका वही अभी भी वही करना है, देखना है कि पाई बाई 2 डालने के बाद ये डिफिनिट वैल्यू दे रहा है या इनडिफिनिट वैल्यू दे रहा है। पाई बाई 2 डालोगे तो क्या देगा, 0 देगा। tan पाई बाई 2, tan 90 का वैल्यू कितना, tan 90 नहीं 1 नहीं tan 90 का वैल्यू 1 by 0 into 9 and not this 9। कितना हो गया tan 90 वैल्यू, नॉट डिफाइन। कितने लोग कहते हैं नॉट डिफाइन, तो वो अकेले कहता है। देखो रखते हैं पाई बाई 2, तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 और tan 90 मतलब साइन 90 बटा cos 90। साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का मान क्या होगा 0, साइन 90 का मान 1 और cos 90 का 0। तो नीचे 0 है तो इन्फिनाइट हो जाएगा। अब 0 इंटू इन्फिनाइट होता है तो 0 है। ऐसे आप पता है इन्फिनाइट को हम लोग चाहें तो 1/0 ही छोड़ दें, क्योंकि 1/0 ही इन्फिनाइट बना है। साइन 90 1 cos 90 0 और गुना ये 0 जो पहले से ये बन चुका है, तो देखोगे तो 0/0 फॉर्म है। समझ गए ना। तो अब ये फॉर्म 0/0 है, मतलब लिमिट तो सॉल्व हुआ नहीं। तो अगर हम tan का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो मुझे क्या करना होगा, कुछ ऐसा चेंज करना होगा जिससे या तो ये लिमिट हमारा 0 को टेंड कर जाए और नहीं तो फिर लिमिट वाला फॉर्मूला छोड़ के चलेंगे। तो लिमिट 0 को कैसे टेंड कराओगे ये सिखा रहा हूं। बहुत कमाल का चीज है, एक बार में सीख जाओगे, कॉन्सेंट्रेट रहोगे तो। x टेंड्स टू पाई बाई 2, x टेंड्स टू
पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है? x बराबर पाई बाई टू, यही है। हमें यहाँ क्या लाना है? जीरो लाना है। तो अगर मैं इसमें प्लस जीरो लिखूंगा तो कोई आपत्ति? प्लस जीरो कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे गुना एक का आप कहीं भी लिख सकते हो, वैसे प्लस जीरो भी कहीं भी लिख सकते हो। अब देखो, अगर मैं पाई बाई टू को इधर भेज दूं तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस पाई बाई टू बराबर में जीरो तो आ गया। अब यहां लफड़ा x माइनस टू का है। x माइनस टू को मैं लेट कर देता हूं कि x माइनस टू जो है वो h के बराबर। x माइनस टू किसके बराबर है? h के बराबर। तो अब ये हमारा, ये इसके जगह पे क्या लिखिएगा? लाल वाला बॉक्स के जगह पे h बराबर कितना? बराबर है तो क्या लिख सकते हैं? टेंड्स टू जीरो। तो लिमिट जो था हमारा पहले बार कितना पे? पाई बाई टू पे, अब वो बदल चुका है जीरो। ठीक है, लेकिन इसमें हमें एक नुकसान भी हुआ। एक तो फायदा हुआ कि लिमिट जीरो में बदल गया, दूसरा नुकसान क्या हुआ कि लिमिट पहले x के लिए सॉल्व करना था, अब किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा? h के लिए। मतलब अब हमें x नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? h चाहिए। तो यहां से आप x का मान क्या लिखोगे? h प्लस पाई बटा, तो यहां से आप x को भी बदल सकते हो h में। लिमिट भी बदल गया जीरो में, x भी बदल गया h में, सारा काम खत्म। लिखते हैं यहाँ पे अब लिमिट, अब ये x टेंडिंग टू पाई बाई टू नहीं है, क्या है? h टेंडिंग टू जीरो। और अब ये देखो पाई बटे टू माइनस x का वैल्यू क्या लिखिएगा? h प्लस पाई बटे दो। और tan फिर x है तो क्या लिखिएगा? पाई बटे टू प्लस इस लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, tan 90 प्लस थीटा, क्या फॉर्मूला है? माइनस कॉट थीटा। अब ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू जीरो। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं आप, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया माइनस कॉट, ये पाई बाई टू कट गया। कॉट के लिए लिमिट में कोई फॉर्मूला है क्या? कॉट के लिए लिमिट में कोई जगह है, कोई फॉर्मूला है? लिमिट में कितना फॉर्मूला आपने पढ़ा है? 3। कौन कौन? साइन का, कॉस का, tan का। तो कॉट का कोई जगह है लिमिट के फॉर्मूला में, तो क्या करना चाहिए? tan बदल देना चाहिए। तो माइनस h और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये किस में बदल जाएगा? कॉट। अब देखो फॉर्मूला बन गया, कुछ नहीं करना पड़ा हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जिस क्वेश्चन में लिमिट जीरो को टेंड नहीं करता है, उस क्वेश्चन में हमारा प्राइमरी उद्देश्य, हमारा जो मुख्य मकसद होता है वो यही होता है कि हम लिमिट को जीरो टेंड करा दें। लिमिट को जीरो टेंड कराते समय जो x था वो बदल जाना चाहिए, किसके टर्म में? h के टर्म। कोई दिक्कत है? इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की बारी है। बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, tan 2x बाई x माइनस पाई बाई टू। जैसे ही आप x के जगह पे पाई बाई टू डालोगे, सारा सत्यानाश हो जाएगा, नीचे वाला क्या बन जाएगा? जीरो, कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये जीरो नहीं बने, ये दिक्कत नहीं हमारे पास आए, इसके लिए क्या करना है हमें? इसको लिमिट को जो पाई बाई टू को टेंड कर रहा है बदल देना है। बदलोगे तो क्या होगा? ये देखो, और ये मेन सीट का काम है, रफ सीट नहीं है।
x टेंस टू पाई बाई 2 कहने का क्या मतलब, x बराबर, जब इसको इधर लाओगे तो x माइनस पाई बाई 2 बराबर कितना, और h नहीं रे, 0 ना होगा बराबर। अब मान लोगे लेट x माइनस पाई बाई 2 को कितना, तो ये वाला पोर्शन जो तेरा है वो क्या बन जाएगा, h बराबर 0 अर्थात h टेंस टू 0 बन जाएगा ना। यहाँ और लिख दीजिएगा। अब आपने यहाँ h माना है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, h प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा। अब मैं पूरे क्वेश्चन में आ जाता हूँ, तो हमारा पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो गया। लिमिट ये तो बदल चुका है, h टेंस टू 0, ये tan 2x है, x का वैल्यू h प्लस पाई बाई 2, अच्छा लगने के लिए पाई बाई 2 प्लस h लिख देता हूं, ठीक है। अपॉन x का वैल्यू कितना, h प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई, तो प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 जो है ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये 2 बचा एंगल में, तो 2 से गुना कर दें अंदर, वो एंगल का ही 2 है, तो एंगल में ही गुना करना पड़ेगा। अगर एंगल में आप गुना करते हैं तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan कितना, 2 पाई बटा 2 काट दोगे तो पाई प्लस h बटा, अब फॉर्मूला है tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला है, कितना है जी tan 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, 180 पे चेंज करेगा नहीं, तो ये क्या बन गया, tan 2h ना होगा, अच्छा 2 से गुना भी ना हुआ था वो, तो ये क्या हो जाएगा tan 2h हो जाएगा। और बटा क्या है, अब देखो tan वाला फॉर्मूला, जो एंगल tan का है वो नीचे लाओगे, 2 से यहाँ देना पड़ेगा, ये फॉर्मूला से गुना 2 कितना आंसर हो गया, किसी को परेशानी, नोट कर लीजिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 26। बोलिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन x बटा पाई बाई 2 माइनस x इंटू कॉट x। कुछ यही क्वेश्चन हमारा है। सबसे पहला परेशानी क्या है, हमें लिमिट किसको टेंड कर रहा है, पाई बाई 2 को, परेशानी पहला यही है। तो पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कर लेना चाहिए। आप रफ में कर लेंगे, तो मैं यहाँ सीधे लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू, x का मान क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस h और h प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस x का मान पाई बाई 2 प्लस h, और ये कॉट x के जगह पे पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा। अब अगर इसको लिखा जाए तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस h, ये माइनस होगा तो ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा यहाँ, माइनस का h इंटू माइनस का tan h, तो माइनस माइनस प्लस भी हो गया। ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर 1 माइनस कॉस h है, इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, और इंटू ये क्या रहेगा, h tan। अब फॉर्मूला बना लेते हैं, यहाँ tan h के लिए h लाएंगे तो गुना भी h से करेंगे,
और यहाँ साइन के लिए क्या लाएंगे, h/2 का होल स्क्वायर। तो गुना भी करना होगा h/2 के होल स्क्वायर से। तो होल स्क्वायर का मतलब h²/, तो h से स्क्वायर, इस h से h कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा। अब इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला और ये 1/, क्या आंसर आ गया, 1/2। खत्म। सर h/2 लगाए ना अपने में, तो हम जो h² बनता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको भी यहाँ सेव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। कहता है लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 - x, उसके बाद 10 पाई, ठीक है। अगर आप डालोगे x को 1 तो फिर tan 90 बनाएगा, अनडिफाइंड रह जाएगा। अब इसको बदलने की बारी है, तो बदलने की बारी है। तो ये काम करना है मेन सीट में। x टेंडिंग टू 1 अर्थात x बराबर 1 अर्थात x - 1 बराबर 0। और जब इसको मान लोगे h, तो h बराबर 0 और h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और h माने किसको हो, x - 1 को। x का मान क्या होगा, 1 + h होगा। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान माइनस के वजह से -1 - h हो जाएगा, tan π/2। x का मान, कोई परेशानी, आगे देख लेते हैं क्या कर सकते हो आप। अब तो ये कट गया, काट दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा, -h। और इसको जब गुना करिएगा तो tan π/2 + π/2 h, tan 90 + थीटा बराबर क्या होता है, -cot थीटा। माइनस माइनस गया, ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 h और बटा cot πh बटा, देखो ऊपर h तो है, ये है, कमी किसकी है, तो π/2 ऊपर भी डालोगे और नीचे भी। नीचे cot π/h कैसे होगा, tan ना हो, नीचे आएगा तो tan होगा, बिल्कुल। और ये tan का फॉर्मूला, ये 2 ऊपर गया, नीचे कितना आंसर हो गया, मिस्टेक समझ गए बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, tan a + 2h - 2 tan a + h + tan a, ठीक है, बटा क्या है, h²। तो h टेंड टू 0 है, जैसे ही आप h को क्या करोगे, 0 डालोगे तो नीचे वाला तो 0 बन जाएगा। यानी पहले अपने को इसको सॉल्व करना होगा, वही सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय क्या करेंगे, इसको देखिए, पहले सॉल्व कर लेता हूं, फिर लिमिट लगा के दिखा दूंगा किस तरह से ये लिमिट से बनेगा। tan a + h जो था सो लिख दिया, ये -2 tan a + h है। 2 tan a + h को हम क्या लिख सकते हैं, tan a + h और माइनस tan a + h। पहले ही प्लस वाला लिख लेते हैं और फिर बाद में जो माइनस वाला है उसको लिख देता हूं। किसी को यहां तक दिक्कत, बटा में क्या है, h², तो बटा वाला h² को भी मैं यहां लिख दे रहा हूं गुना में 1/h²। कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करिए आप कि ये 2 को एक साथ रखिए, 2 का पार्ट बनाइए और उसको सॉल्व करिएगा। अगर इस दोनों को आप एक साथ सॉल्व करना चाहते हैं, साइन कॉस में बदल दीजिए, बदलिएगा तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को मैं साथ में सॉल्व कर रहा हूं, तो ये बनेगा साइन a + 2h बाई कॉस a + 2h और माइनस ये क्या बनेगा, साइन
ए प्लस एच बाई कॉस ए प्लस एच प्लस। अब वैसे ही इन दोनों को मैं अलग सॉल्व कर रहा हूं। अगर इन दोनों को अलग सॉल्व किया जाए तो tan a को लिखेंगे हम sin a अपॉन cos a और माइनस sin a प्लस h अपॉन cos a प्लस h और होल मल्टीप्लाइड बाई 1/h। कोई परेशानी? अब ये दोनों ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले हम। अगर आप दोनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा एलसीएम? पार्ट बाय पार्ट सॉल्व कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहोगे गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या होगा इसका एलसीएम? cos a प्लस 2h गुना cos a प्लस h। कोई परेशानी यहाँ पे? अब ये ऊपर क्या आएगा भाई? ऊपर आएगा sin a प्लस 2h गुना cos a प्लस h आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा? cos a प्लस 2h गुना sin a प्लस h प्लस। फिर वैसे ही दूसरे ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दीजिए। इसका एलसीएम क्या बनेगा? cos a इंटू cos a प्लस h। दिक्कत? अगर आप इसमें एलसीएम देखोगे तो ये क्या देगा आपको? sin a इंटू cos a प्लस h माइनस cos a इंटू sin a प्लस h और ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय कितना? 1/h। अब ये फॉर्मूला आ गया। कैसा फॉर्मूला आ गया? तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग की क्लास में। फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था, साइन a प्लस b का पढ़ा था हमने। साइन a cos b प्लस cos a और साइन b, ये प्लस वाले के लिए था। अगर इसी में यहाँ माइनस लगा दिया जाए तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। खास बात क्या है कि जो एंगल साइन के साथ है पहले, वो दूसरे में कॉस के साथ है, और जो एंगल कॉस के साथ है पहले वाले में, वो दूसरे में साइन के साथ। तो यहाँ पे साइन के साथ पहले वाले में एंगल क्या है? a प्लस 2h। ये एंगल दूसरी बार किसके साथ हो गया? कॉस के साथ। और जो कॉस का एंगल था a प्लस h, वो किसके साथ आ गया? साइन के साथ। तो इससे हमें क्या मालूम चला? फॉर्मूला है साइन a प्लस b या a माइनस b का। अगर ये फॉर्मूला हम यूज कर लें तो ऊपर क्या बनेगा? साइन a प्लस नहीं, माइनस है तो माइनस, b के लिए क्या लिखिएगा? a माइनस h बटा नीचे क्या है आपके पास? cos a प्लस 2h इंटू cos a प्लस h। ये आपका एक अलग ब्रैकेट है प्लस। फिर वही काम यहाँ, जो एंगल साइन के साथ है पहले, वो बाद में कॉस के साथ हो गया, और जो कॉस के साथ का एंगल है वो साइन के साथ हो गया। तो ये भी वही फॉर्मूला हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? साइन a और माइनस a माइनस h बटा क्या रहेगा हमारे पास? cos a और cos a प्लस h और होल के मल्टीप्लाई में 1/h। किसी को यहां तक परेशानी? अब यहां तक आप आएंगे तो ये प्लस a माइनस से कट जाएगा, यहां भी प्लस a से माइनस से कट जाएगा। तो क्या बचेगा? साइन 2h माइनस h, मतलब साइन h, और यहाँ क्या बचा? साइन माइनस h। तो साइन का माइनस जो होता है एंगल वाला, वो बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूँ उसको। तो यहाँ तक आ जाने के बाद हमें क्या मिला था? यहाँ से हमें मिला था, पहले तो ब्रेक ब्रैकेट दे देने दीजिए, मिला था हमें साइन h और इसके बटा में है cos a प्लस 2h, और दूसरी बार क्या है हमारे पास? cos a प्लस h। ठीक है, यहां से क्या मिला? साइन माइनस h, तो माइनस बाहर निकल जाएगा,
ये बन गया साइन एच, और बटा में क्या मिला हमें, तो कॉस ए और इंटू कॉस ए प्लस एच। अब अगर इन दोनों को, अच्छा इंटू 1/x² तो है ही अपने पास, ठीक है। अब अगर इन दोनों को देखा जाए तो ऊपर साइन एच दोनों में और नीचे कॉस ए प्लस एच दोनों में, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ से, ऊपर से साइन एच और नीचे से कॉस ए प्लस एच। कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचेगा, 1/cos ए प्लस 2h, और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/cos ए, इंटू में कितना रहेगा 1/h²। अब ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर सकते हो, एलसीएम कर सकते हो, तो करो एलसीएम ब्रैकेट के अंदर। अगर आप ब्रैकेट के अंदर एलसीएम करोगे, ये आपका साइन एच और कॉस ए प्लस एच रह जाएगा। ब्रैकेट के अंदर अगर आप एलसीएम कर दोगे तो ये बनेगा कॉस ए और कॉस ए प्लस 2h। यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ए, और यहाँ क्या आएगा कॉस ए प्लस 2h इंटू 1/h² होगा। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब देखिएगा ऊपर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग सकता है, तो आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जब लगाओगे तो क्या बना के देगा आपको, 2 sin c प्लस d/2, यानी इन दोनों को ऐड करना। तो a और a मिला तो 2a और प्लस 2h बाई 2 करिएगा तो क्या बचेगा a प्लस इंटू साइन d माइनस सी, तो 2a प्लस h है, a प्लस 2h माइनस c, d माइनस c, क्या बच गया 2h बाई 2 था तो h हो गया, और बटा में क्या रह गया हमारे पास cos a प्लस 2h और इंटू कितना 1/h²। h² को मैं इस बार h इंटू h लिख देता हूं, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चन में पहले क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 था, जो हर जगह होता। अब बात को देखिएगा, यहाँ ऊपर साइन h और ये वाला h फॉर्मूला है 1, इसी तरह से ये वाला साइन h और ये वाला h फॉर्मूला है 1, तो ये हुआ 1, ये हुआ 1, ऊपर बचा 2 साइन a, h का वैल्यू 0, नीचे बचा cos a प्लस 0, cos a अकेला है ये, और ये फिर क्या हो जाएगा cos a प्लस 0, यानी ऊपर क्या मिला हमारे पास 2 साइन a और नीचे cos a इंटू cos a इंटू cos a। परेशानी, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को, तो साइन बाई कॉस क्या बनाएगा tan, cos इंटू cos cos स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे तो sec स्क्वायर, यही हमारा आंसर है 2 tan a इंटू sec स्क्वायर। बच्चों तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 25 का 2। क्वेश्चन बोलिएगा क्या है शो, लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई, आगे बोलो, साइन पाई माइनस x साइन पाई माइनस x बाई पाई इंटू पाई माइनस x। बाई पाई इंटू पाई माइनस। कोई दिक्कत? देखो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले प्रॉब्लम हमें है वो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं x के जगह पाई डालूंगा यहाँ तो फिर पाई माइनस पाई क्या बन गया 0, तो नीचे वाला 0 बन गया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, 0 नहीं बनना चाहिए। तो अब कुछ ऐसा करना होगा कि ये 0 नहीं बने। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट पहले क्या होना चाहिए, लिमिट को ठीक करना। लिमिट को कैसे ठीक करिएगा आप, x माइनस पाई बोल दीजिए। x टेंड्स टू पाई कहने का मतलब क्या हो गया, x बराबर पाई।
इस पाई को जब आप इधर लाओगे तो इधर क्या है प्लस पाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाई, बराबर क्या बच जाएगा 0। और अगर लेट कर लेंगे हम कि x माइनस पाई h है तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं आप h बराबर 0, यानी h टेंड्स टू 0 हो गया, समझ गए। और अगर इस स्टेप से हम x निकालना चाहें तो पाई को उधर भेज देंगे तो पाई उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा पाई प्लस h। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है वो कुछ बदल गया, ये हुआ लिमिट, अब x टेंड्स टू पाई जो है वो क्या लिखा जाएगा h टेंड्स टू 0। ये हुआ साइन पाई माइनस x है, x को क्या लिखिएगा आप पाई प्लस h, और बाई नीचे पाई है तो पाई है, फिर पाई माइनस x को क्या लिखिएगा बना लिए पाई प्लस h लिखिए। परेशानी यहाँ तक। अब आगे इसके देख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन पाई माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, वैसे ही नीचे भी करिएगा तो नीचे क्या होगा माइनस h, तो ये पाई कट गया, यहाँ भी पाई कट गया, क्या बना ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस h, वो बाहर बाहर निकल जाएगा, और ये h का माइनस पाई h, ये गया। अब देख लीजिए आप साइन h बटा h, ये क्या बना देगा 1, इसका 1 और नीचे पाई, तो आंसर क्या हो गया 1/पाई। चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन क्या है 29 नंबर क्वेश्चन बोलना। लिमिट x टेंड्स टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 cos pi x by 2 cos पाई x, और सिर्फ पाई x के बाई 2 बाई 1 minus root under x 1 माइनस रूट अंडर x। ठीक है, अगर x को 1 रखा जाए तो क्या परेशानी होगा, नीचे 0 आ जाएगा, परेशानी ज्यादा है हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको बदलेंगे, x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या x बराबर 1, इसको इधर लाइएगा x माइनस 1 बराबर 0, और लेट कर लीजिएगा क्या x माइनस 1 को h, तो फिर अब ये क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 0, यानी h टेंड्स टू परेशानी। और यहाँ से आप x का मान निकालिएगा 1 प्लस h या h प्लस 1। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बनेगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos कितना पाई बटे 2 इंटू 1 प्लस h, ठीक है, और बटा 1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस h। किसी को परेशानी है तो बोलना, नहीं है चलो, ये अपने लिमिट h टेंड्स टू cos, गुना करता हूं पाई बाई 2 से, तो पाई बाई 2 प्लस पाई h बाई 2 बटा 1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस। तो जब भी क्वेश्चन रूट वाला दिखाई दे आपको तो मैंने क्या करने को बोला था, इसमें नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, करते हैं नेशनलाइज, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस h बटा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस, ऊपर फॉर्मूला लग रहा है cos 90 प्लस थीटा का, तो cos 90 प्लस थीटा क्या बनाएगा माइनस साइन थीटा। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन, ठीक है, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
1 माइनस 1 प्लस एच हो जाएगा। ऊपर वाले को गुना आप नहीं करोगे, कोई परेशानी। जब इस ब्रैकेट को आप हटाओगे तो ये क्या देगा आपको, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर माइनस पाई एच बाई 2 है और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा। 1 तो कट जाएगा हमारा, और इनटू में क्या रहेगा, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस माइनस माइनस भी हटा दीजिए, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। लिख के काट देता हूँ तो तुम लोग कंफ्यूज कर, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन के साथ कितना है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, तो पाई बाई 2 से यहाँ भी गुना कर दो, परेशानी। तो गुना जब आपने कर दिया तो इसका क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 0, एच का 0 रखना है, और इंटू कितना, पाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 1। तो अगर आप इस रूट 1 को सॉल्व करेंगे तो रूट 1 को सॉल्व करके क्या बनाएगा ये, 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और गुने पाई बटे 2, यानी 2 गुने पाई बटे 2, 2 से 2 गया और पाई हमारा आंसर हो गया। कोई परेशानी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बोलिए यार क्वेश्चन क्या है, सो लिमिट y टेंस टू अल्फा, अल्फा है, चलिए ए है पक्का, y टेंस टू a, sin y minus a by 2, साइन y माइनस ए बाई 2, परेशानी नहीं है इससे। आगे into tan pi y by 2, tan पाई y बाई 2a, 2a। tan 90 का वैल्यू कितना होता है, tan 90 का नॉट डिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड होता है। इस वजह से हम जब सीधे इसको डालेंगे तो लिमिट सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अपने लोग को करना क्या चाहिए, वही पुरानी कहानी है। y टेंड्स टू a का क्या मतलब, y बराबर a, अर्थात y माइनस a बराबर 0, और y माइनस a को क्या सपोज कर लिया जाए, h, तो फिर ये क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू 0, यानी h टेंड्स टू 0, और यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, H plus a प्लस एच या x प्लस, a प्लस एच या h प्लस। अब ये क्वेश्चन लिखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन y माइनस a को क्या लिख सकते हो, देख A लो, plus y माइनस a सीधे लिख A plus H। सीधे h लिख देंगे, यहाँ मालूम है हमको y माइनस a बराबर Yes, तो ये h बटा 2 हो गया, और ये tan पाई बटा 2a गुना y का a प्लस h। जब उसको गुना करिएगा तो वो क्या देगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा 2 इंटू tan, गुना कर रहे हैं इससे, पाई बटा 2 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, और अगली बार पाई h बटा 2a tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, माइनस आ गया है, और ये हो गया कॉट पाई बाई 2 h बाई a। कॉट का फॉर्मूला लिमिट में नहीं है, तो क्या करेंगे, कॉट को tan में लाएंगे, माइनस साइन h बाई 2, और ये होगा 1 बटे tan पाई h बटा। अब फॉर्मूला सोचिए, साइन के साथ कितना है, तो क्या लाइएगा, तो गुना भी करिएगा h बाई 2 से, tan के साथ कितना है, तो ऊपर लाइएगा पाई h बटा, तो गुना भी करना होगा नीचे, पाई h बटा 2a से, h से h गया, 2 से 2 चला जाएगा, इसका फॉर्मूला माइनस पहले से है, इसका फॉर्मूला 1, और ये क्या बच गया, 1 बाई पाई, क्या आंसर हो गया, अच्छा a बाई पाई, तो a ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, कैंसिल हो गया, -a/π। सही कोई परेशानी? वैसे